वेलकम बैक वंस अगेन। सैनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर के बारे में हमने कल पढ़ा था। दैट वाज द पार्ट ऑफ द क्रॉप, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं। तो क्रॉप्स भाई कितने टाइप्स की होती हैं बता सकता है कोई? क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? खरीफ। दूसरी कौन सी होती है? राबी। तीसरी कौन सी होती है? जायद, है ना। और इनके बारे में हमने देखा था कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, इनको कब सोन किया जाता है और कब इनका हार्वेस्टिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाँ कितने टाइप से किस जगह पर कौन सी फसल होती है। तो ये सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे। और आपका जो क्रॉप्स में पूछा जाता है दैट वाज द क्वेश्चन वाज इम्पॉर्टेंट कि हाँ भाई कैश क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो कैश क्रॉप में बताइए कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि शुगर केन, और सेकंड नंबर क्या थी? कॉटन। थर्ड कॉटन के अलावा ग्राउंडनट आपका हो गया। फिर आपकी टी हो गई, है ना। टोबैको एक एग्जांपल, शायद मैंने कल टोबैको आपको नहीं बताया था। टोबैको इज अ कैश क्रॉप, ध्यान रखिएगा। कैश क्रॉप के अंदर आती है आपकी टोबैको, है ना। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आज का हमारा टॉपिक है। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में देखिए हमें किस हिसाब से पढ़ना होता है कि इंडिया के अंदर कितने आजकल आज तक जितने भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हुए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आता है। चाहे आप आईएएस का पेपर दे दें, चाहे आप पीसीएस का पेपर दे दें, आप कोई भी पेपर दीजिए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अदरवाइज आपको क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि आज की डेट में कि भाई हमारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बारे में पहले हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बारे में 3 चीज़ें मेन होती हैं। 3 चीज़ें मेन क्या हैं कि कौन सा रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन का नाम क्या है, और दूसरा अगर हम जाने तो रेवोल्यूशन के अंदर जो है इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किसने किया, मीन्स हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर ये फादर ऑफ रेवोल्यूशन है तो ये किस चीज के लिए रेवोल्यूशन था, ये हमें मेनली पॉइंट्स यही पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। और ये डायरेक्टली हमें 1 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा और उससे हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का। तो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है ना। तो यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि रेवोल्यूशंस कौन कौन से हैं। जैसे एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप लोग जानते होंगे। एमएस स्वामीनाथन वर्गीज कुरियन मिल्क रेवोल्यूशन के फादर। देखते हैं क्या है। द रिवोल्यूशन नेम पहले दिया है, आप इसे नोट करेंगे, है ना, क्योंकि नोट करने वाला ही टॉपिक है आज का ये। तो दिस इज द रेवोल्यूशन नेम आपको दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट, है ना। और फिर इधर क्या दिया गया, हु इज द फादर। जैसे देखिए कईयों के फादर मुझे पता थे तो मैंने लिख दिए, अदरवाइज इनके नहीं पता है, वो मीन्स एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। अब एग्रीकल्चर में भी जितने भी एग्रीकल्चरल्स की चीज़ें होंगी उन सब के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं ही इज़ द नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके यूएस के रहने वाले थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का वर्ड जो है दिया था। ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फूड ग्रेन्स। ठीक है, इट इज़ द फूड ग्रेन्स।
1960 में आप नोट कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। देखिए इसका जो खोजा गया था वो 1940 में ही चालू गया था, बट एक्चुअली इट इज परफॉर्म्ड इन 1960। इन इंडिया इट हैज बीन परफॉर्म्ड इन 1966। ठीक है, तो दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मन बोरलॉग, है ना। इसका जो मेन पर्पस था तो वो है टू सेव ओवर 1 बिलियन पीपल फ्रॉम स्टार्वेशन। उस जमाने में भुखमरी ज़्यादा होती थी, तो भुखमरी से बचने के लिए जो फूड ग्रेन्स हैं उनको उनका प्रोडक्शन क्या करना था, बढ़ाना था। दैट दिस वाज द मेन फीचर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। It was started in 1960 until to 1966. It has started in India in 1966. ठीक है, it is related to the agricultural product. ठीक है, but in India the father of green revolution is called as the M.S. Swaminathan. ध्यान रखिएगा, M.S. Swaminathan in India, है ना। तो ये तो यूएस के थे नॉर्मन बोरलॉग, बट इंडिया के अंदर 1966 में व्हेन इट स्टार्टेड, एट दैट टाइम वी वर हैविंग अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज द एम.एस. स्वामीनाथन. He has started the green revolution in India for the production of the agricultural product. 70% of the population of India was depending on this agriculture. और जैसा मैंने आपको बताया ये पहले कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। अगर इंडिया के अंदर इकोनॉमी ना हो देन वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज द revolution which is started in India by M.S. Swaminathan. That's why M.S. Swaminathan is called the father of the Indian Green Revolution. But if we talk who had coined the name first time about the Green Revolution, then it goes to the Norman Borlaug. Norman Borlaug is the scientist who had started the Green Revolution in India. Norman Borlaug has coined the word that is called as the Green Revolution. Okay, I hope it is very clearful, and my voice is also clear and louder so that you can understand much better. The Green Revolution is the revolution which is related to the agriculture, है ना, to increase the production of the food grains. Okay, so after this we have so many revolutions. तो let us see कि अगला revolution कौन सा है. It is the white revolution. The white revolution was the related to the Operation Flood, and this white revolution was started by the Varghese Kurian. The white revolution is related to this milk production, or we can say as the Operation Flood, or in Hindi we say it as the Shwet Kranti. तो श्वेत क्रांति और व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड और मिल्क रेवोल्यूशन, और वी कैन से द मिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द व्हाइट रेवोल्यूशन. तो इट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर वर्गीज कुरियन, हु वाज द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क. इट वाज स्टार्टेड बाय हिम इन द गुजरात. He is the founder of many dairies in India. National Dairy Development Board was also organized by Varghese Kurian. So Varghese Kurian is the founder of this white revolution. We can say white revolution include the milk production, or we say this operation as the Operation Flood
In India, it was started by the Varghese Kurian. That's why for the milk revolution, we can say the father of the milk revolution was the Varghese Kurian. White revolution has a wide effect all over the world, because as this revolution started, the food products of this milk has increased. The white revolution is the Indian milk revolution, also called as the Operation Flood program. Okay? So who was the founder of this white revolution? He was the Varghese Kurian. Again we have one more revolution, that is called as the round revolution. And if you know that the shape of the potato is round, that's why it is called as the round revolution. Or we can say, to increase the production of potato, we have run a revolution that is called as the round revolution. We do not need to know the father of every production, but if we knows, then it is much better for us. But round revolution, directly question will be asking from you that round revolution is related to the which product? So it is related to the potato, right? Now we have a topic of next, that is called as the red revolution. So we can say that the red revolution is related to the production of meat as well as the tomato. So we can say that the red revolution was related to the red revolution is related to the production of the meat and tomato. It is also for the tomato, for meat as well as for the tomato. See, it was started by Mr. Vishal Tiwari. You can note it down, Mr. Vishal Tiwari. So he is called as the father of this red revolution. If you want to know more, then you can write. Otherwise, it is not mandatory कि आपको याद होना ही चाहिए. But you should know about the M.S. Swaminathan, because M.S. Swaminathan was the one who has started this green revolution in India, throughout the India. The white revolution is related to the milk, and the father was the Varghese Kurian की death अभी 2-3 साल पहले हुई है, ठीक है. And the round revolution is related to the product of the potato. And the red revolution is related to two products, that is the first is the meat production and second is the आपका tomato production. सबसे important ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये है, फिर ना ये. Silver fiber revolution is related to the cotton production. Cotton is again called as what? Which type of crop is this? It is the this crop is the cash crop, because by selling the cotton, farmers can get the direct profit. Na? So cotton production is called as the silver fiber revolution. Silver fiber revolution is related to the cotton. If it is silver revolution, then it is related to the egg production of egg or poultry products. देखिए, silver revolution is related to the egg product, or we can say it is related to the poultry product. And the father of the silver revolution is called the Indira Gandhi. Indira Gandhi, right? The silver revolution was related to the egg. What means silver? Silver means egg के अंदर जो बाउल होता है एक yolk, उसके अंदर की बात कर रहा है कि येलो कलर का जो अंदर होता है, that is related to the egg production or poultry production. Okay, the silver revolution is again important. Our green revolution is overall production of the agricultural product. Started in the 11th 5-year plan. It was the part of the agricultural जो आपका MS Swaminathan has started is related to that only. Okay, so now the pink revolution. Pink revolution is having 3 or 4 types of the
product. First is the onion. The color of the onion is pink. That's why it is called as the pink revolution. It is also related to the pharmaceutical product. What is pharma? That means it is related to the pharma also, means pharmacist. Okay, and it is again related to the prawn. Prawn एक होती है झींगा मछली, आपने नाम सुना होगा. It is related to the prawn production also. So pink revolution is related to the three types of the product. First is the prawn production, pharmaceutical, and this the prawn production, onion production. Durgesh Patel was the founder of this revolution. Pink revolution was started by the Durgesh Patel. I hope the voice is clear. Okay, the pink revolution is related to the onion and pharmaceutical products as well as the prawn. Now the next is this key. What is the golden revolution? It is here. The color is also the golden. The golden revolution is related to the fruit. We can say not fruit but honey production. The golden revolution is conformly it is related to the production of honey, or the fruit production is called as the horticulture development. No? So we can say the golden revolution is related to the horticulture as well as the production of the honey. It was Neeraj Tutej was the father of this revolution. The golden revolution जो है that is related to the two productions. First is the honey. और एक क्वेश्चन अलग से लिख दीजिएगा. What is called as the horticulture development? तो इसका आंसर जो जाता है horticulture development is related to the production of the fruits. Okay, so horticulture production is related to the you can say the fruits. The next is the golden fiber revolution. The golden fiber revolution is related to the production of the jute. Thus, the golden fiber revolution is related to the jute production of the jute, and this jute is very important for the fibrous. Blue revolution is called as the production of the fish. Blue revolution means आपका मत्स्य पालन या मछली पालन जो होता है that is related to the fish production. And Dr. Arun Krishnan was the founder of this blue revolution. आपको डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं कि भाई ये रेवोल्यूशन किससे संबंधित है. तो अगला जो है दैट इज द येलो रेवोल्यूशन. येलो रेवोल्यूशन के सैम पिट्रोडा होंगे. सैम PITRO सैम पिट्रोडा. Yellow revolution is related to the oil seeds and production of oil from these mustard as well as the sunflower. यहाँ लिखा भी है it is especially mustard and the sunflower. The yellow revolution was started by Mr. Sam Pitroda and it is related to the oil and the production of the fish. ध्यान से पढ़िएगा, बहुत important है ये. Protein revolution was started by Mr. Narendra Modi for the higher production of the green revolutions. Okay, तो we have the protein revolution. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए from which we get the maximum protein, तो मैंने शायद आपको कल बताया भी था. It is we get the maximum protein from, if we are a vegetarian then we get maximum it from this soybean, and if we are non-veg then we get it from the meat. Okay, the next is here it is given about this our green revolution. Overall development of the agriculture, father of our green revolution is the MS Swaminathan, renowned as the father of our green revolution in India. मैंने आपको पहले बता दिया था कि MS स्वामीनाथन को आप नहीं भूलिए, and Mr. Varghese Kurian को भी आप नहीं भूलिए. Varghese Kurian is related to the Shwet Kranti और MS Swaminathan is related to the agricultural product, right? Renowned as the father of the agriculture in India, right? तो अभी देखते हैं, शायद क्वेश्चन आंसर्स होंगे कुछ, तो हमें वो देख लेना चाहिए.
When was the new agricultural policy was established? It was started in 2000, July 2000. Okay, the first new agricultural policy was established in July 2000. When was the micro irrigation? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लिख दीजिएगा कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज जो हैं ये ट्यूबवेल फैसिलिटीज कहाँ हैं, तो ट्यूबवेल फैसिलिटीज जो हैं ऑल ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। कैनाल इरिगेशन आपके अदर पार्ट ऑफ इंडिया में कैनाल इरिगेशन चलता है, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, तो दीज आर हैविंग द कैनाल इरिगेशन। इरिगेशन का नेक्स्ट लेक्चर में कल बना दूंगा, तो इरिगेशन आप देख लीजिएगा, इरिगेशन से क्वेश्चन क्लास 9th का आया था इस बार इरिगेशन से, ठीक है, और क्लास 6th में शायद इसी टॉपिक से था कि हाँ कौन क्या कहलाता है, ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए होता है ना। बट क्लास 9th का जो क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल इरिगेशन, ठीक है। तो देखते हैं व्हेन वाज द माइक्रो इरिगेशन लॉन्च, इट स्टार्टेड इन 2006। हु अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल? इट वाज स्टार्टेड बाय द प्रणब मुखर्जी। नाउ वी हैव द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। ग्राम इज नॉट अ सीरियल, ग्राम इज नॉट अ सीरियल। Which sector is the backbone of Indian economy? मैंने बताया it is the agricultural sector. Isabal is a very good crop for India because it is Isabal is the type of the cash crop and it is produced in Gujarat. It is written over here that it is the cash crop. See, it is the cash crop, है ना। तो कैश क्रॉप में मैक्सिमम टाइम पे जो मैंने आपको बताए हैं वही ऑप्शंस रहते हैं और वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, जिसमें मैक्सिमम मिल जाए दैट इज़ द राइट आंसर, है ना। ये क्लास 9th में काफ़ी बार आ चुका है। तो इजाबगाल इज द कैश क्रॉप एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पार्ट ऑफ द गुजरात। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि रेड कलर ऑफ द ऑनियन इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यस, इट इज बिकॉज ऑफ द एंथोसायनिन। ओके, the which sector is the backbone of Indian economy? It is the agricultural sector. Isabgal, it is the Gujarat. Thanks for watching. Keep watching, keep sharing. Thanks to you once again. कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चर में इरिगेशन। ओके, थैंक्स।